कोरोना के आने से पहले ये शकील भाई यहाँ बैठे हैं। शकील भाई एक बार खड़े होकर सबको दिखा दो, हमारे अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकारी हैं। इनके साथ बैठ के ये प्लानिंग हुई थी कि यहाँ अग्रवाल कॉलेज के ऑडिटोरियम में हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे और माइनॉरिटी के बच्चों को सरकार क्या क्या व्यवस्थाएं प्रोवाइड करा रही है, क्या क्या सुविधाएं दे रही है, उस पर हम बात रखेंगे। और बच्चों को भी बुलाएंगे, अभिभावकों को भी बुलाएंगे, आप जैसे कुछ व्यापारियों को भी बुलाएंगे, गार्नेट इंटरनेशनल उनको भी बुलाएंगे। कोरोना आ गया तो सब उसमें उलझ गए। अब कोरोना में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। कोरोना में खाली बीमारी से निपटना एक चैलेंज नहीं था। कोरोना में हमारा जो चैलेंज था, खास तौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी का, मुस्लिम समुदाय का, हमारा काम शुरू हो जाता कि जब बीमारी डिटेक्ट हुई तब से लेके पहले तो टेस्ट करो, टेस्ट में दिक्कत आ रही थी। फिर टेस्ट के बाद में शुरू में बहुत सारी बातें हो गई, सब माइनॉरिटी को चेक कर रहे हैं, दूसरों को चेक नहीं कर रहे। और बीजेपी के लोगों ने तो तबलीगी जमात पे 100 इल्जाम दे दिए। मैंने विधानसभा में उनको खूब लपकाया इस बात के लिए। मैंने कहा आज कहाँ हो तुम तबलीगी जमात पे आरोप लगाने वाले, आज तो रोज आ रहे हो उतने केसेस। जितने केस आ रहे थे, जितने खाली टोटल तबलीगी जमात के आदमी थे, उससे 100 गुना ज्यादा आ रहे हैं और हर जगह आ रहे हैं। आज तो कोई नहीं बोलता है। लाइट लगा दी, बोरिंग लगा दिए, पैसेज बना दिए, प्लांटेशन कर दी, घास लगा दी, बहुत अच्छे से उस एरिया को साफ सुथरा करके डेवलप कर दिया। और मुसलसल 2 महीने तक, जब 14 अगस्त को हम लोग आए थे विधानसभा में बहुमत पास कराने के लिए, बारिश आई बहुत तेज, मिट्टी भर गई बहुत काफी बड़े इलाके में, तो 2 महीने तक वहां से मिट्टी उठाई। करोड़ों रुपया जिसमें खर्च हो, उतनी मिट्टी हमने सरकारी तंत्र से, उधर से मिट्टी उठ रही थी और कब्रिस्तान में डल रही थी। तो मेरे को आज ये खुशी है आप सबको बताने में कि जो कब्रिस्तान का, कारगिल कब्रिस्तान का सबसे खराब हिस्सा आइडेंटिफाई किया हमने कि यहाँ कोरोना के मरीज दफनाएंगे। आज वो जयपुर के कब्रिस्तानों में सबसे खूबसूरत जगह है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जितनी भी डिमांड है, आपको जो भी बात लिखनी हुआ करे, हम दोनों के लेटरहेड मंगा के टाइप करके भेज दिया करो मुख्यमंत्री जी के नाम से। ऐसे यूज करो कि जैसे आप ही का लेटरहेड। और हम हर सूरत में, हर कदम से कदम मिला करके आपके साथ में हैं और पूरी आवाज आपकी सदन में भी उठाते हैं और उठाएंगे और मुख्यमंत्री के सामने भी उठाएंगे। मंत्री जी, एक बात कई बार सामने आती है कि साहब जब कोई चीज नहीं हो पा रही है तो हमारे लोग क्या करते हैं, उर्दू का मामला हुआ या मदरसा पैरा टीचर का मामला हुआ, वो सबसे पहले हम तीनों को टारगेट में लेते हैं। कभी मंत्री जी का पुतला फूंक दिया, कभी हमारे लिए नारेबाजी कर दी, कभी कुछ लिख दिया। अरे हम तो आप ही के हैं, आप लोगों ने बनाया, हम तो हैं जब आपकी आवाज उठा रहे हैं। कभी ऐसा समय नहीं आता कि हम आपकी आवाज उठाने से रुक जाते हो। योजनाएं, उन योजनाओं का फायदा जो मदरसे हैं, जो अक़लियत के लोग हैं, उनको अच्छी तरह से मिले, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। चाहे भारत सरकार की स्कॉलरशिप योजना है, तो हमने भारत सरकार से बार बार ये डिमांड की है कि 100% इस डिमांड को करें, क्योंकि गरीब लोग हैं, अक़लियत के लोग हैं, इनको बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं है, तो कम से कम छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, स्कॉलरशिप तो आप 100% दें। तो अभी तक भारत सरकार ने हमारी बात नहीं मानी है, तो हम वापस डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम इसको आप माने, ताकि SC/ST के बच्चों के तर्ज पर माइनॉरिटी के बच्चों को भी स्कॉलरशिप पूरी मिल सके। आज मदरसों का अनुदान मिलता है, पहली बार देखा मैंने कि केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पे हमने अनुदान देना शुरू कर दिया है, मुख्यमंत्री जी पिछली बार दिया है। पाठ्य पुस्तकें, वर्क बुक्स बंद हो गई। ये मतलब छोटी चीज़ें हैं। आज भारत सरकार यदि इस तरह से भेदभाव करेगी अक़लियत के लोगों के साथ, तो मैं समझता हूँ कहाँ तक ठीक है। तो यदि भारत सरकार नहीं देगी तो कम से कम हम तो उसकी वर्क बुक्स वगैरह देंगे, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो तमाम आप लोगों ने ग्रांट पास की थी स्टेट गवर्नमेंट से, आपने हाँ, वो जो अनुदान होता है, मदरसे में इंटरनेट कनेक्शन, पानी बिजली का बिल है, छोटा मोटा किराया है, उसके लिए अनुदान मिलता है। भारत सरकार ने वो भी बंद कर दिया। तो हमने मुख्यमंत्री से मांग की, तो मुख्यमंत्री जी ने वो पैसा दिया, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। तो यदि आगे भी नहीं दोगा तो हमने राजस्थान के स्तर, सरकार के स्तर पर वो डिमांड भी करेंगे। और इसके लिए हमने पहली बार हमारे नए रेजिडेंशियल स्कूल हम खोल रहे हैं मसूदा के अंदर, कामा के अंदर। आने वाले टाइम में राजस्थान भर में और भी जिले हम चयन करेंगे, ताकि हर जगह यदि मॉडल स्कूल तरह पर ऐसे स्कूल बन जाएंगे तो माइनॉरिटी के बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। अभी हॉस्टल्स यहाँ बन रहा है, मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की जयपुर के अंदर बच्चों का, तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा।
और जगह भी राजस्थान भर में जहाँ डिमांड आ रही है, कई जगह तो हमारे सरकारी हॉस्टल चल रहे हैं और कई जगह हम एनजीओ के साथ मिलकर हॉस्टल चलाएंगे ताकि हमारे बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। तो तमाम जो मिली काउंसिल द्वारा जो जो बातें बताई गई हैं उस पर हमारा विभाग काम कर रहा है और बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने दी हैं और आगे बढ़ करके हम काम करेंगे। सरकार भी अब कोरोना के बाद एग्रेसिवली आगे आ रही है और तैयारी कर रही है। देखो ये सभी समाजों को, ये महामारी ऐसी थी, इस महामारी में जिस प्रकार से पूरा जीवन रुक गया था, पूरा संसार रुक गया था और तमाम चीज़ें, हमारे त्यौहार चले गए, ईद चले गए, रमज़ान का पूरा महीना था, लोगों की इबादतें जो घरों पे की उन्होंने, तमाम गाइडलाइनों की पालना भी की और कई प्रकार के बातें भी सुनने को मिली। तो उसके बाद भी लोगों ने पूरा सहयोग किया। पर अब महामारी के बाद में सरकार ने अपना जो विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और सरकार पूरी तरह से जो अक़लियत के लोग हैं, तमाम दूसरी कौमों के लिए भी सरकार की योजना का काम शुरू हो चुका है और उसका लाभ पूरा। आपके विभाग में उर्दू को पहली से 5वीं तक की बंद कर दी गई स्कूल है, उसके लिए क्या कहना है? देखो ये जो उर्दू शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, कल मैं देख रहा हूँ काफ़ी जिलों के अंदर नए पद भी दिए हैं, विषय भी खोले हैं उर्दू के, तो वो चीज़ें हुई थी, कहीं कहीं हो जाती है, वापस शुरू भी सरकार ने ध्यान दिया और हो गया है। थैंक यू। पार्टी घोषणा पत्र के अंदर आपकी घोषणा की गई थी कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, तो अब तक इस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? देखो मैंने अभी अपनी बात इसमें भी कहा है कि संविदा कर्मी कई तरह के हैं, उसमें पंचायती राज भी है, चिकित्सा विभाग भी है, शिक्षा विभाग भी है और मदर सर्टिफिकेट टीचर भी है। तो हमने उनसे कहा है कि जो एक कैबिनेट कमेटी बनी है उसने अपनी 8 मीटिंग कर ली है, वो अपनी रिपोर्ट जैसे देगी तो जो हमने वादा किया घोषणा पत्र में, लगभग हमारे घोषणा पत्र के 50% वादे पूरे हो गए, 30% पाइपलाइन में, तो सरकार देख रही है, इसमें भी कोई रास्ता निकलेगा। यस इंडिया टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।